कुछ क्वेश्चंस और जो है कंटिन्यूटी के हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहीं पर ही अगर देखें F2 का वैल्यू क्या होगा मेरा, F2 होगा 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस में फंक्शन ये लिया जाएगा यानी 3x प्लस 5। तो पुट कर लो, पुट किया हमने x की जगह 2 प्लस एच, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 2 प्लस एच प्लस 5, तो h को 0 डालेंगे तो फिर से ये 6 प्लस 5 यानी 11 आ गया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस में फंक्शन क्या लेंगे, ये लेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट करो x की जगह पे 2 माइनस एच, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच को 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और क्या, बस इतना ही बहुत है वैसे तो। Therefore fx is discontinuous at x is equal to 2। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसमें f0 जब हम बोलेंगे तो वैल्यू मेरी 5 आएगी। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन तो है नहीं, तो सीधा वैल्यू निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 2 आ गया। तो ये और ये इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो f0 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बस ख़त्म। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 2, तो f2 क्या है मेरा, f2 है, क्वेश्चन में दे रखा है जब x2 है तो 5, तो 5 है। फिर यहाँ पर ऐसे ग्रेटर और लेस तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 2 है, तो लिमिट निकाल लो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास 2x स्क्वायर 3x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो आप इसमें देखो कि अगर ऊपर x की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 4 2 8 माइनस 6 माइनस 2, तो 0 आ जाएगा। अब नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्मेट है, तो इसमें आप फैक्टर्स बनाओ पहले, ऊपर वाले का मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x ऐसे ओवर x माइनस 2। तो क्या हो गया, ये बन जाएगा 2 और 2x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1, एक फैक्टर ही आ गया और एक आ गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 मेरा कट गया, जो बच गया उसमें x की जगह आप लिमिट लगा दो 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ रही है 5। f2 और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे f2 इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, दोनों इक्वल है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2।
या फिर ये भी बोल सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस ख़त्म। क्वेश्चन के बाद ये वाला देखो, इसमें जब x4 है तो f0 नहीं, x4 का वैल्यू जब 4 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। फिर जब 4 नहीं है तो ये है फंक्शन, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अब इसको ऐसे देखो, यहाँ पर ले लेते हैं f4 इज़ 0, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx। तो इसका मतलब हो गया x टेंड्स टू 4, फंक्शन क्या है मॉड ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 और x माइनस 4 लाइक दिस। तो मॉड है, तो मॉड का मतलब क्या होगा, क्योंकि मॉड है तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, तो मुझे लिमिट को भी ब्रेक करना पड़ेगा। पहले 4 प्लस के लिए अलग होगा, तो जब 4 प्लस होगा तो उस समय मॉड हटेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, सिंपली 2x माइनस 4। तो कट के क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यही वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो हम बोलेंगे सिंस f4 is not equal to limit x tends to 4 plus fx, इसलिए डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 4। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 4 का जो वैल्यू होगा ये होगा x माइनस 4 अगर x 4 और 4 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा, और यही वैल्यू क्या होगा, ये होगा माइनस x माइनस 4 अगर x जो है 4 से छोटा है। तो जब ये लिमिट थी, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले 4 प्लस लिया, क्योंकि मॉड है तो मॉड में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो 4 प्लस लिया तो मॉड x माइनस 4 की जगह मॉड हट गया, सिंपली ये x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स कट गई, 1/2 आ गया। तो यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया इसको, ठीक है। तो ये फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार रिवीजन हो गया है। अब वापस एक्सरसाइज 5.2 हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन ax प्लस b। तो फिर से वही चेन रूल, क्या एफ जी एक्स वाला। तो एफ जी एक्स में क्या होगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो एफ डैश जी एक्स और फिर जी का डेरिवेटिव, इसको फॉलो करना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लाइक दिस। तो साइन, पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। तो क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव और बी का डेरिवेटिव लाइक दिस। ए क्या है, कांस्टेंट है, जब भी ऐसे है कांस्टेंट है और साथ में कोई वेरिएबल है ऐसे, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बेटर क्या है कि आप कांस्टेंट को बाहर ले लो और सिंपली वेरिएबल का डेरिवेटिव लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये ए हो गया, बी का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, तो ए मेरा आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2, ऐसे हो सकता है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, पहले साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, ऐसे,
और फर्दर डेरिवेटिव क्या इसका लेंगे 3x प्लस 2 का, तो cos 3x प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बाहर, x का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव, तो x का तो 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा 3 cos 3x प्लस 2। कैसे, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 0, ये बनेगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैं अलग से वैसे समझा रहा हूँ। तो फाइनली आगे मैंने 3 लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए tan 3x प्लस 2 ऐसे है, तो क्या होगा, पहले tan का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव अब तो याद हो ही गया होगा, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर हो गया 3x प्लस 2, और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव ऐसे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 3x प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का 1 हो गया, 2 का 0, यानी आंसर क्या आ गया 3 सेक स्क्वायर 3x प्लस 2, ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है y इज इक्वल टू सेक 5 माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स सेक। अब सेक एक्स का हमने क्या डेरिवेटिव बताया, हमने बोला इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ऑफ 5 माइनस 4x और tan 5 माइनस 4x, यानी ये सेक का डेरिवेटिव है, किसका, फंक्शन का, और ये gx है, तो इसका डेरिवेटिव साथ में लग जाएगा लाइक दिस। तो क्या हो गया, ये हो गया सेक 5 माइनस 4x tan 5 माइनस 4x, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 और x का डेरिवेटिव, तो हो गया सेक 5 माइनस 4x tan 5 माइनस 4x, और इसका क्या आएगा 4 ओनली माइनस 4, ये आगे लिख लिया, कॉन्स्टेंट को हमेशा आगे लिख लिया। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉट 4x प्लस 3, एक y इज इक्वल टू कॉस 6x माइनस 5, फिर y इज इक्वल टू कोसेक 3 माइनस 2x। इन 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -4 कोसेक स्क्वायर 4x प्लस 3, ये आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -6 साइन 6x माइनस 5, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -2, नहीं 2 आएगा बस, 2 कोसेक 3 माइनस 2x कॉट 3 माइनस 2x बस। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 का, ये है y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें आप ऐसे समझो ये क्वेश्चन क्या है, ये हो गया f, ये पूरा हो गया g, ठीक है, और g को भी हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर, मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमने सेक का डेरिवेटिव लिया, सबसे पहले ये सेक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेक, और जो एंगल है, एंगल क्या है tan रूट x, और साथ में क्या होता है सेक के, जब सेक का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है सेक x tan x, ये डेरिवेटिव होता है, यानी ये एंगल x की पोजीशन किसने ले रखी है tan रूट x, तो हो गया सेक tan रूट x की जगह tan रूट x और tan ऑफ tan रूट x, ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से tan रूट x का डेरिवेटिव अलग से, ये g है मेरा, तो ये तो सेम रहेगा सेक
tan रूट एक्स, tan रूट एक्स और यहाँ ब्रैकेट आएगा, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये फिर से अगर आप देखेंगे तो ये f है और ये g है, तो tan का हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स, और फिर से रूट एक्स का डेरिवेटिव। मतलब मैं तब तक सॉल्व करूँगा जब तक मैं x पे नहीं आ जाता। जैसे इस क्वेश्चन में देखो या ऊपर किसी क्वेश्चन में देखो, मैंने पहले sec को डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया था यहाँ पर। तो इस टर्म को जब डिफरेंशिएट किया तो मैं x पे आ गया, तो बस वही मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मेरा आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको डेरिवेटिव ऐसे लिख लिया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया। और फिर अभी रूट एक्स है, एक्स नहीं है। अगर ये tan x होता तो यही ख़त्म था, क्योंकि रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव फिर से लिया जाएगा। यानी जब तक x नहीं आता तब तक मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो एक तो ये आ गया tan रूट एक्स, और ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इसके बेसिस पे एक और देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है tan और sin tan 3x बोल दिया, रूट एक्स की जगह इस बार 3x बोल दिया, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, पहले साइन का डेरिवेटिव आप खुद ट्राई करोगे साथ साथ। तो पहले साइन का डेरिवेटिव लिखो क्या आ रहा है, तो ये हो गया cos tan 3x, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप ट्राई करो पहले तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, tan का डेरिवेटिव यानी tan 3x, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया cos tan 3x। अब tan का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है sec स्क्वायर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। क्योंकि यहाँ x की जगह 3x है तो मैं उसका फिर से डेरिवेटिव लूँगा। तो 3x का क्या है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का 1 हो गया, यानी 3 cos tan 3x sec स्क्वायर 3x, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लो, ट्राई करो। y इज इक्वल टू कॉस साइन 4x, फिर y इज इक्वल टू sec cos 2x, और y इज इक्वल टू cot साइन 5x प्लस 1, ऐसे। और एक और ले लो, y इज इक्वल टू साइन लॉग रूट एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस साइन 4x cos 4x इंटू 4, और इसका जो आंसर आएगा -2 sec cos 2x tan 2x tan cos 2x tan cos 2x और sin 2x। इसका आंसर आएगा -5 cosec स्क्वायर साइन 5x प्लस 1, एंड फिर cos 5x प्लस 1, ये आएगा। और इसका जो आएगा ये होगा cos log रूट x एंड
ओवर एक्स, रूट एक्स टू, 2x, ये आएगा इसका आंसर। तो ट्राई करो।